हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। आज हम लोग ये जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या रूल है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे सेंटेंसेस को लिया है। ठीक है, क्या है देखिए, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, जैसे कहते हैं कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। मतलब जो पत्र है किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो मेरे द्वारा। मतलब पत्र लिखने वाला मैं खुद हूँ। मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट है खुद मुख्य रूप से रोल प्ले करता है। मतलब कि इसकी जो भूमिका है सब्जेक्ट का मुख्य रूप से है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। लेकिन दूसरा देखिए वाक्य क्या है कि एक पत्र लिखा जा रहा है। मतलब ये जो पत्र है खुद सब्जेक्ट नहीं लिख रहा, कर्ता के द्वारा नहीं लिखा जा रहा, किसी के द्वारा। मतलब किसी के द्वारा कैसे लिखा जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, A letter is being written। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सा वॉइस है हमारा, एक्टिव वॉइस। कह सकते हैं वी आर रीडिंग, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए, एक है हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब खुद से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या कहता है, हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। मतलब किसी टीचर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हमें क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा वह काम किया जाता है। मतलब काम करने वाला कौन है, मैं स्वयं या आप लोग स्वयं हैं। और जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है या किसी से करवाया जाता है तो हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस का मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा है कि सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना, EJMR, फिर विगिन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर। देखिए, अब जान लीजिए कि पैसिव वॉइस का कोई सा भी वाक्य हो उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को लिया। कैसा वाक्य, पैसिव वाक्य। मतलब सब पैसिव वॉइस का वाक्य है। क्या मैंने लिखा है, पत्र लिखा जा रहा है। देखिए, पत्र लिखा जा रहा है मतलब किसी के द्वारा लिखा जा रहा है ना। मतलब किसी से लिखा जा रहा है, किसी से लिखवाया जा रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हमारा, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का कह सकते हैं। अ लेटर इज बीन रिटन, एक पुल बनाया जा रहा है ना, बनाया जा रहा है या बनवाया जा रहा है। मतलब किसी के द्वारा क्या क्या उसे बनाया जा रहा है, कह सकते हैं। अ ब्रिज इज बीन बिल्ट, दुकानें बंद की जा रही है। तो क्या होगा, शॉप्स आर बीन क्लोज्ड, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो वी आर बीन टाउट, मुझे तंग किया जा रहा है। तो आई एम बीन वेक्स्ड, सड़कें मरम्मत की जा रही है। द रोड्स आर बीन रिपेयर्ड। देखिए, इसमें जितना भी काम है किसी के द्वारा करवाया जा रहा है या किसी के द्वारा उसे किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे वाक्य हमारे पैसिव वॉइस के कहलाते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे और भी बहुत सारे वाक्यों को ले सकते हैं और उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब मैंने पैसिव वॉइस के कुछ निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ वाक्य में जब नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है या नहीं लगा हुआ रहता है तब वह वाक्य पैसिव वॉइस का कहलाता है। कह सकते हैं सबसे पहले क्या लेना है हमें, सब्जेक्ट, उसके बाद EJMR, उसके बाद नॉट, उसका विन, उसके बाद V3, उसके बाद अदर। मैंने क्या क्या, पैसिव वॉइस का कोई सा भी वाक्य हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो, हमेशा आपको वर्ब का तीसरे फॉर्म का, मतलब तीसरे रूप का ही प्रयोग करना है। वर्ब का V3 फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए, गायों को खिलाया नहीं जा रहा है, मतलब किसी के द्वारा गाय को क्या खाना नहीं खिलाया जा रहा है या खिलाया नहीं जा रहा है।
तो साफ पता चल रहा है कि वाक्य किसका है, पैसिव वॉइस का। तो द काउज आर नॉट बीन फेड, मैच आज नहीं खेला जा रहा है। तो द मैच इज नॉट बीन प्लेड टूडे, पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं। द ट्रीज आर नॉट बीन कट, मेरी मदद नहीं की जा रही है। तो आई एम नॉट बीन हेल्प्ड। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव वाक्यों देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसे किसी प्रश्न को पूछने का क्या हो, आभास हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिया है इज एम आर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो अब आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसका हमारा आएगा विन, उसका वर्ब का तीसरा रूप V3, उसका अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। कहते हैं क्या खेत जोते जा रहे हैं, मतलब किसी के द्वारा खेत को क्या जोता जा रहा है। तो ये हमारा किसका वाक्य है, पैसिव वॉइस का। तो आर दी फील्ड्स विन प्लाउडेड, क्या पुराने कपड़े काटे जा रहे हैं, है ना, या पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आर ओल्ड ट्रीज विन कट, क्या राम को पढ़ाया जा रहा है। तो इज राम विन टाउट, क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही है। तो आर दी रोड्स नॉट विन रिपेयर्ड। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बना सकते हैं। देखिए आगे हमारा क्या है, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड का वाक्य। इसे कुछ लोग इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, कुछ लोग इसे WH फैमिली का वाक्य भी कहते हैं। तो WH फैमिली के अंदर क्या आता है, हमारा वाट है, वेन है, वाई है, वेयर है, हाउ है, विच है, ये सब के सब क्या कहलाता है, हमारा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। मतलब ऐसे कोई वर्ड जिसे क्वेश्चन को पूछा जा सके। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, WH फैमिली को लेंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड को लेंगे, उसके बाद इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं है तो नोट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है। फिर विन, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर अदर। कहता है उन लोगों को क्या दिया जा रहा है, उन लोगों को क्या दिया जा रहा है ना। तो व्हाट आर दे विन गिवन, दुकानें क्यों बंद की जा रही है। तो वाई आर दी शॉप्स विन क्लोज्ड, पार्सल कहाँ भेजा जा रहा है। तो वेयर इज द पार्सल विन सेंट, बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो हाउ आर दी चिल्ड्रेन विन टाउट, पेड़ क्यों नहीं रोपे जा रहे हैं। तो वाई आर ट्रीज नॉट विन प्लांटेड। तो इस प्रकार से आप और भी वाक्यों को लेकर के बना सकते हैं और अपने घर पे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thanks for watching this my video. Please like and subscribe my YouTube channel.